हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको टैली की वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं और आपको मैंने एमएस वर्ड की वीडियो भी अपलोड किया है, नोटपैड वर्डपैड। आपको यदि टैली की पूरी वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब चैनल में जाइए। ठीक है, यूट्यूब चैनल कौन से चैनल में जाना है? आपको युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में जाना है। वहां पे आप जाइए और प्ले लिस्ट में आप सारे वीडियो वहां पे जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका, जैसे इसमें बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की, इसकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या होता है आपका? कंप्यूटर कंप्यूटर तो कंप्यूटर क्या होता है आपका? डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक, डिवाइस होता है। पहला पॉइंट इसमें यह जाएगा कंप्यूटर में। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो कंप्यूटर होता तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन कार्य कैसे करता है? तो जो आप इनपुट करते हो डेटा, किसमें? इनपुट डेटा को प्रोसेस करके, क्या करके? प्रोसेस करके आउटपुट देता है। क्या करता है? आउटपुट देता है। आउटपुट देता है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट किए गए डेटा पे प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। ठीक है, आते हैं अब कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। कितने? कंप्यूटर जो होता है दो पार्टों से मिलकर बनता है। ठीक, पहला पार्ट आ जाएगा आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर, और दूसरा पार्ट आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। क्या जाएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के और भी पार्ट होते हैं इसमें। हार्डवेयर का इसमें आ जाएगा आपका दो प्रकार का होता है हार्डवेयर। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हार्डवेयर आपका जाएगा कंप्यूटर में कि जो आपका सीपीयू होता है वो हार्डवेयर होता है, और पेरिफेरल डिवाइस आ जाएंगे। कौन सी? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल, पेरिफेरल, ठीक है, डिवाइस। ठीक, और सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, यहाँ पे सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक, पहला आ जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा आ जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा आ जाएगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये यहाँ पे ये दो प्रकार हो गए आपके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका सीपीयू आ जाएगा और पेरिफेरल डिवाइस। अब सीपीयू जो होता है आपका, सीपीयू तीन भागों में होता है। कितना? सीपीयू जो होता है आपका यहाँ पे तीन भागों में काम करता है। किसमें? तीन भागों में। ठीक, तो सीपीयू के पार्ट कितने होते हैं? सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं। पहला आपका जाएगा सीयू, दूसरा जाएगा एएलयू, तीसरा जाएगा एमयू। तो सीपीयू जो काम करता है आपका तीन पार्टों के अंदर करता है। यहाँ पे मतलब सीपीयू के अंदर कितने पार्ट होते हैं? तीन, तीनों के अलग अलग वर्क होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस क्या कहलाती है? यहाँ पे आपकी आ जाएंगी, यहाँ पे पहली आ जाएगी इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस। क्या जाएगी? आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे ये होता है आपका हार्डवेयर। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपके आ जाएंगे एमएस वर्ड वगैरह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं यहाँ पे? एमएस वर्ड आ जाएगा आपका, ठीक, आ जाएगा आपका यहाँ पे जैसे नोटपैड हो जाएगा। ये सब आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं।
फिर बात करें यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, है ना, अब उनको क्या करता है, ये संचालित करता है, उनको कंट्रोल में रखता है। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को, मेन काम है इसका कंप्यूटर को ऑपरेट करने का। जैसे आपका आ जाएगा इसमें विंडोज, विंडोज विंडोज ठीक है, लिनक्स, ये सब उसी के हैं। ठीक है, अब आ जाएगा यूटिलिटी, मतलब होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में डाले जाते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये है आपका यहाँ पे पार्ट ऑफ कंप्यूटर का डायग्राम। तो आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सा मैं रफ करता हूँ। ठीक, रफ क्या करूंगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला भाग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये चीज बताना है, तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, आज मैं इस वीडियो में आपको केवल बताऊंगा हार्डवेयर के पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं इतना रफ कर रहा हूँ। आ जाते हैं हम। सबसे है पहला है आपका कंप्यूटर के भाग में, ठीक है, पहला है हार्डवेयर। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या कहलाता है। तो हार्डवेयर क्या होता है आपका, ठीक है, हार्डवेयर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर। जैसे आपका आ जाएगा कीबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड, माउस, ठीक, प्रिंटर, ये सब क्या है आपके, क्या है यहाँ पे हार्डवेयर हो जाएंगे। जैसे आपकी एचडीडी, ये हार्ड डिस्क है आपकी, ये सब क्या है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, वो क्या होते हैं आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आप। ठीक, हार्डवेयर कंप्यूटर के भाग में दो तरह से होते हैं। ठीक है, पहला हार्डवेयर आपका कंप्यूटर में आ जाता है सीपीयू, दूसरा आ जाता है पेरिफेरल। ठीक है, तो पेरिफेरल मैंने बताया। अब आते हैं हम सीपीयू में। तो सीपीयू, सीपीयू क्या होता है यहाँ पे, सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू जो आपका, सीपीयू आप एक बॉक्स को, यहाँ पे जो आपका होता है ये आप इसको क्या बोलते हो, सीपीयू बोलते हो, है ना। लेकिन इसको यदि बात करें तो ये क्या होता है, इसको कैबिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैबिनेट। सीपीयू जो आपका होता है, अंदर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे चिप होती है, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो। क्या बोलते हो, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या फैन लगा होता है, तो वहां पे आपका सीपीयू लगा होता है। ठीक है, बाकी जो आपका बॉक्स होता है उसको कैबिनेट बोला जाता है। ठीक, और जो सीपीयू होता है आपका मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं सीपीयू का कॉन्सेप्ट करता हूं आपका, कि पहला पॉइंट आ जाएगा सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा कि सीपीयू को क्या, माइक्रो प्रोसेसर क्या बोला जाता है, प्रोसेसर, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका कि जो सीपीयू है ना, सभी सीपीयू में जो है, सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। किसका, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू कंप्यूटर में, ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जुड़े
सभी हार्डवेयर ठीक है, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर यूजर एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है? यहाँ पे संभालता है या कंट्रोल करता है, संभालता है, ठीक है, आप बोल सकते हो कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे ये आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्राम को भी संचालित करता है। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक को भी क्या करता है, यहाँ पे संभालता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्राम को भी संभालता है, ठीक है। ये इसके यहाँ पे मेन पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे है, सीपीयू जो होता है आपका, सीपीयू मदरबोर्ड में लगा होता है। किस में लगा होता है? यह मदरबोर्ड में लगा होता है, यह मदरबोर्ड में लगा होता है, ठीक। तो यहाँ से इसके मेन पॉइंट होते हैं, ठीक। सीपीयू से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके सीपीसीटी ट्रिपल सी में, ठीक है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ से सीपीयू के क्वेश्चन ये निकल के आते हैं। अब जो सीपीयू होता है, सीपीयू 3 भागों में काम करता है। मतलब सीपीयू के जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे सीपीयू में 3 भाग होते हैं। पहला सीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा होता है एमयू, ठीक। तो आपका सीयू, अब इनके जो काम है सीपीयू के अंदर, इनके काम अलग अलग काम होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? अलग अलग काम होते हैं। पहला काम मैं बता रहा हूं, पहला कार्य बताता हूं सीयू का, ठीक। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, सीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक। इसका काम क्या होता है? तो काम ये है इसका कि जो हार्डवेयर होता है आपका, क्या होता है? हार्डवेयर की सारी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। क्या करता है? पहला पॉइंट है जाएगा, ये पहला हो जाएगा इसका। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका कि इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को क्या करता है? ये संभालता है। इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को भी नियंत्रण करता है। इनपुट और आउटपुट ठीक क्रियाओं का नियंत्रण। चौथा पॉइंट यह जाएगा आपका यहाँ पे कि जो आपके इनपुट और आउटपुट होते हैं, ठीक है, जो निर्देश लेता है, ये उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है, ठीक। तो यहाँ से आपके सीयू के मेन पॉइंट होते हैं, ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है, और नेक्स्ट आ जाएगा कि उनको उचित स्थान तक पहुंचाता है। मतलब जैसे यहाँ पे सीयू में जो डेटा है, जैसे आपका एएलयू में जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे उचित डेटा और उचित स्थान तक पहुंचाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे एएलयू। तो एएलयू क्या कहलाता है यहाँ पे? एएलयू का पूरा नाम हो जाएगा आपका, पहला कॉन्सेप्ट इसमें तो यही हो जाएगा एएलयू का कि इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक होता है। और दूसरा पॉइंट ये जाएगा कि ये केवल आपके कंप्यूटर में 2 कार्य करता है। कितने कार्य करता है?
दो कार्य करता है। पहला, जो आपका डेटा होता है, क्या होता है, डेटा, ठीक है, तो ये डेटा में गणितीय गणना करता है। क्या, गणितीय गणना करता है। क्या करता है, गणितीय गणना करता है। ये इसका पहला काम है करना। और दूसरा, जो आपके लॉजिकल कार्य होते हैं, क्या होते हैं, लॉजिकल कमांड होते हैं, आप जो निर्देश देते हो लॉजिकल होते हैं, ठीक है, तो उनका काम भी ये करता है, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल कार्य या तार्किक क्रियाएं करता है। हिंदी में क्या बोलोगे, तार्किक कार्य, ठीक है। आ जाएगा चौथा, जैसे लॉजिकल कार्य और गणितीय में आपका जैसे जाएगा यहाँ से गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सब किसका काम है, गणितीय गणना। तो यहाँ पे यदि आप इनपुट करते हो कुछ ऐसा डेटा, तो वो कौन सॉल्व करता है, ALU करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है जैसे लॉजिकल कार्य, तो जैसे आपको कोई तुलना करना है, ठीक है, तो वो सब क्या है, तुलना हो गया आपका, कोई डेटा को छांटना है तो लॉजिक लगाना है, वो सब काम करता है ALU, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे मेन पॉइंट इसका ये है कि जो ALU है, ठीक है, जैसे यहाँ पे CU में मैंने एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताना भूल गया था कि CU जो होता है मेमोरी से निर्देश लेता है। किससे, जो डेटा लेता है वो किससे निर्देश प्राप्त करता है, CU यहाँ पे बात करते हैं CU की, ठीक है। तो ये किससे, मेमोरी से डेटा लेता है, किससे, मेमोरी से। ये पॉइंट मैं पिछले उसमें आपका भूल गया था, इसलिए यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं ALU में, तो ALU जो होता है, ALU जो डेटा लेता है वो किससे लेता है, CU से लेता है, ठीक है। ALU CU से निर्देश प्राप्त करता है, किससे, CU से निर्देश प्राप्त करता है। मेन पॉइंट आपका ये बन जाएगा। और पांचवा पॉइंट आ जाएगा, प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा को मेमोरी में पहुंचाता है, किसमें, मेमोरी में पहुंचाता है, किसमें, मेमोरी में पहुंचाता है। ये इसका पांचवा है। और छठवां पॉइंट ये हो जाएगा कि ये लगभग 10 लाख गणनाएं 1 सेकेंड में कर सकता है, गणनाएं, ठीक है, प्रति सेकेंड कर सकता है, ठीक। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपके CPCT CCC वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे, मेमोरी। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं यहाँ पे तो मार सकते हैं, ठीक। तो आपने मान लिया होगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे रफ कर रहा हूं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेमोरी का। तो मेमोरी को, MU को क्या बोला जाता है, मेमोरी यूनिट, ठीक। इसका पूरा नाम, पहला कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसको स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। क्या, स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है, ठीक। तीसरा आ जाएगा इसमें, जो ये है आपका MUC है ना, MU मेमोरी यूनिट। तो ये निर्देशों और आंकड़ा सूचना, आपके जो क्या है, निर्देश हैं, निर्देश, कोई आंकड़े हो गए आपके, आंकड़े, और जो आपके परिणाम होते हैं, क्या होते हैं, परिणाम होते हैं, उनको स्टोर करके रखती है। क्या करती है, उनको स्टोर करके रखती है, ठीक। अब जो मेमोरी होती है आपकी, चौथा पॉइंट, मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है, तो छोटे छोटे रजिस्टरों से मिलकर मेमोरी बनी होती है। प्रत्येक रजिस्टर का वर्क अलग अलग होता है। तो वो मैं मेमोरी के पार्ट जो होते हैं, मेमोरी कैसे बनती है, उसका एक वीडियो अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बनी होती है,
बनी होती है। तो यहाँ इसके ये मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है। और मेमोरी, यहाँ पे एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, मेमोरी कोई भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। क्या करती है? स्टोर करके रखती है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।